तो भाई साहब जो सलार के मेकर्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं। उन्होंने इतना तड़पाया ऑडियंस को कि भाई साहब अब ऑडियंस जो है ना वो दुआएं कर रही है कि यार कोई हमें कुछ देखने को मिल जाए, भाई साहब सलार की लुक देखने को मिल जाए, कुछ कुछ ना कुछ लाजमी आए। तो डेट तो फाइनल हो चुकी है कि अब 22 दिसंबर को ही आएगी मूवी, लेकिन ट्रेलर कब आने वाला है वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ कुछ प्लानिंग्स भी हैं। जी हाँ, मेकर्स की तरफ से, सलार के मेकर्स की तरफ से कुछ प्लानिंग भी निकल के आई हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब वो हिंदी ऑडियंस को किस तरह कैप्चर करने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी ऑडियंस जो कि बहुत सबसे बड़ी ऑडियंस जो है वो हिंदी ऑडियंस है, तो उनको किस कैसे कैप्चर करना है ये सलार के मेकर्स अच्छी तरह से जानते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले अगर बात करें हिंदी ऑडियंस की पावर की, तो मैं आपको बता दूं कि पीछे गुजरी लियो और जेलर, हिंदी ऑडियंस कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि भाई साहब प्रमोशन ही नहीं की, तो 600 करोड़ के ऊपर वो बस ख़त्म हो गई। अगर की होती प्रमोशन हिंदी ऑडियंस के अंदर तो भाई साहब मिनिमम मिनिमम कम से कम भी 100 करोड़ तो कन्फर्म था, क्योंकि विजय तलापति और भाई साहब रजनीकांत का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा है, हिंदी ऑडियंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं। तो भाई साहब लेकिन उनकी खैर जो कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर पुष्पा को देखा जाए तो पुष्पा ने हिंदी ऑडियंस को असल इस्तेमाल किया, आरआरआर ने किया, केजीएफ ने किया। केजीएफ की तो बात ही छोड़ दें भाई साहब, उसने तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है हिंदी ऑडियंस को, अपनी तरफ ग्रैब कर लिया है भाई साहब। और अब हिंदी ऑडियंस इतनी पागल है, इतनी दूसरी स्टेट्स हैं उनकी ऑडियंस पागल नहीं केजीएफ के लिए। तो ये पावर है भाई साहब हिंदी ऑडियंस की। तो सलार को तो समझ आ चुकी है। तो सलार अब क्या करने जा रहा है कि मुंबई, दिल्ली, लखनऊ के अंदर भाई साहब बड़े बड़े कटआउट्स लगाने जा रहा है सलार के। जी हाँ, इतनी ज़्यादा प्रमोशन होने जा रही है जो कि हिंदी ऑडियंस ये सोचा नहीं होगा, क्योंकि हिंदी ऑडियंस अब ये सोच रही है कि यार डंकी आ रही है, तो हो सकता है कि जो सलार है वो हिंदी के अंदर ज़्यादा पैसे ना कमाए। और क्योंकि डंकी भी है, डंकी को शोज़ भी ज़्यादा मिल रहे हैं। परसेंटेज की अगर बात करें तो भाई साहब 70% जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो डंकी को सपोर्ट कर रहे हैं, और 30% जो शोज़ हैं वो दे रहे हैं सलार को। लेकिन सलार को उन 30% का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और उनको उनकी वैल्यू पता है कि ये 30% की वैल्यू क्या है, और वो 30% को बढ़ा भी सकते हैं प्रमोशन के ज़रिए। तो हिंदी ऑडियंस जितनी भी है भाई साहब वो ये बात अपने जहन में बिठा ले कि सलार भी कोई छोटी मूवी होने वाली नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम वेट कर रहे थे डंकी का, इसी तरह जो फैंस हैं भाई साहब हिंदी ऑडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा फैंस हैं सलार के, जो वेट कर रहे हैं सलार का। तो भाई साहब अगर ट्रेलर की अब बात करें, जी हाँ ट्रेलर की अगर बात की जाए तो मेकर्स की तरफ से कुछ डेट सामने आ रही हैं जो कि हैं दिसंबर फर्स्ट वीक। जी हाँ, फर्स्ट वीक, दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर हमें ट्रेलर देखने को मिल ही जाएगा। कुछ न्यूज़ कह रही हैं, कुछ पेजेस कह रहे हैं कि 1 दिसंबर हो सकती है डेट, लेकिन मैं कहता हूँ फर्स्ट नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट को भाई साहब एनिमल आ रही है, सैम बहादुर आ रही है, बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, तो उनके साथ तो भाई साहब जो रिलीज़ है ना ट्रेलर वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन भाई साहब 2, 3, 4, 5 तारीख तक या 6, 7 तक भी हमें देखना, यानी पहली वीक के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। तो भाई साहब आप सलार को लेके कितना एक्साइटेड हैं? क्या आप सलार को सपोर्ट करते हैं या डंकी को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो में कुछ पसंद है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।